हालेलुया। बीते हफ्ते हम सीख रहे थे अनुग्रह के बारे में। अभी अनुग्रह का एक चैप्टर और है, वो मैं आपको आने वाले समय में कुछ बुक्स रह गई उनको हम कंप्लीट करेंगे, अनुग्रह के बारे में और सिखाएंगे। आज हम सीखेंगे रूथ की किताब से। रूथ एक आइकॉनिक कैरेक्टर बाइबल के अंदर, और यहाँ हमें छोटी सी किताब है, 4 कुल अध्याय इसमें, और इन 4 अध्यायों में हमें सीखने के लिए बहुत कुछ मिल जाता है। बाइबल में यूँ तो बहुत सारी धन्य औरतें थी, जिसमें सारा थी, मरियम थी, दबोरा थी, और कई प्रोफेटेस भी उस जमाने में थे। उन्हीं में से एक थी मोआबिन रूथ। और जब हम रूथ के बारे में पढ़ते हैं तो एक असाधारण निष्ठा या लॉयल्टी जो लोगों के अंदर ढूंढ के भी मिलती नहीं है, वो बात रूथ के जीवन से है। एक सास और बहू का परफेक्ट मैच, परफेक्ट लव बॉन्ड, वो भी आज दिखने को मिलता नहीं है ना। बहू घर बाद में आती है और डिवाइड पहले हो जाते हैं। हस्बैंड वाइफ का तो बोलना ही बेकार है, बॉन्ड रहा नहीं, लॉयल्टी रही नहीं। पर हम रूथ के लाइफ को देखते हैं, जो रूथ के अंदर जो बातें थी वो बहुत जबरदस्त थी। और खुदाबंद ने इज़राइल को साफ बोला था कि कोई भी मोआबी मेरे भवन में या मेरे असेंबली में आना नहीं चाहिए, क्योंकि इन्होंने बिलाम को, प्रोफेट को, तुम्हें श्राप देने के लिए बुलाया। ये तुम्हें चाय पानी लेकर भेंट करने नहीं आए, तुम्हें रोटी दी नहीं, पर इन्होंने तुम्हारे मार्गों में रुकावट डाली, इसलिए कोई भी मुआबी मेरी सभा में आने न पाए। और ये मुआबी रूथ वहीं से थी। कहाँ से थी? मोआब से थी। अब जिस जाति को ये परमेश्वर ने ठुकरा दिया, रिजेक्ट कर दिया, और सख्त वार्निंग दी कि ये खबरदार, ये यहाँ नहीं आने चाहिए। इन मुआबियों के बारे में खुदाबंद ने कहा कि तुम इन्हें अपनी लड़की नहीं देना, और कोई भी मुआबी तुम्हारी पत्नी ना बने। इनके साथ तुमने कोई भी किसी भी किस्म का कोई रिलेशनशिप नहीं रखना, कोई संबंध नहीं रखना। रूथ फेवर कैसे पाई? खुदा अपनी बात से कैसे पलट गया कि रूथ को एक्सेप्ट किया? भजन संहिता 60 का 8 पढ़ेंगे। भजन संहिता 60 उसका 8। मोआब मेरे धोने का पात्र है, मैं अदोम पर अपना जूता फेंकूंगा। हे फिलिस्तीन, मेरे ही कारण जय जयकार कर। हालेलुया। यहाँ पे मोआब के बारे में क्या लिखा है? परमेश्वर क्या बोलता है उसको? मोआब मेरे धोने का पात्र है। ये धोने का पात्र मतलब जो टॉयलेट में हमने लोटा डब्बा रखा होता है अपने आप को साफ करने के लिए, उसके बारे में है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि उस लोटे से हम, बेशक उसमें कोई भी हम टॉयलेट का यूज नहीं करते हैं, खाली उसे धोते हैं, पर उसे हम पानी नहीं पी सकते, उसे हम हाथ मुंह नहीं धो सकते, है ना। इवन लोग टॉयलेट के पानी से मुंह भी नहीं धोते। बेशक सब जगह की पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बगल में जो वो लगाया हुआ है वॉश बेसिन, उसमें धो लेते हैं। वॉश बेसिन में भी उसी टंकी का पानी आ रहा है, और उस टेप पे भी उसी टंकी का पानी है, पर हम उस टेप से अपना मुंह नहीं धोते, है ना। उस टेप पे हम राइट हैंड लगाते, लेफ्ट हैंड तो नहीं लगाते। फिर भी हम डब्बे को भी राइट हैंड से उठाते हैं, लेफ्ट हैंड से नहीं उठाते। फिर भी हम उस डब्बे को घृणित समझते हैं। तो धोने का पात्र मतलब उसको एक गंदा बर्तन के रूप में माना गया है। मतलब अगर आप तीमुथियुस की किताब में लिखेंगे तो एक शुद्ध पात्र और एक अशुद्ध पात्र, तो लिखा है जो अपने आप को शुद्ध करेगा वो परमेश्वर के योग्य पात्र होगा। परमेश्वर उस पात्र को यानी उस बर्तन को इस्तेमाल करेगा। और वो कहता है कि हमारे घरों में कई प्रकार के बर्तन हैं, कुछ आदर के लिए
और कुछ अनादर के लिए। तो जो मोआब में जो धोने का पात्र है वो अनादर का पात्र है। किस चीज का पात्र है वो? अनादर का। और इज़राइल आदर का पात्र है। अब जो अनादर का पात्र है वो खुदा की दृष्टि में आदर पाया। आज हम रूत के जीवन से सीखेंगे। अगर हमने रूत के जीवन को डीपली स्टडी किया तो हमें पता चलेगा कि रूत के द्वारा ब्लेसिंग कैसे मिलती है, खुदा के फेवर को कैसे पाते हैं। बहुत दान पुण्य करने से फेवर नहीं मिलता। एक चीज आप सीख लो, लॉयलिटी, निष्ठा। वो अगर हमारे अंदर है ना तो सब कुछ हमारे पास है। अगर मैं अपने लोगों के प्रति लॉयल नहीं हूं तो क्या मैं खुदा के प्रति लॉयल हो सकता हूं? जो पासवान, जो सेवक अपनी कलीसिया के साथ लॉयल नहीं है, अपनी कलीसिया के लिए रोता नहीं है, अपनी कलीसिया के लिए आंसू नहीं बहाता, क्या वो खुदा के साथ लॉयल हो सकता है? नहीं हो सकता। वो अपना घोषणा करते रहे कि मैं तो खुदा के प्रति बहुत लॉयल हूं, वो बोलते रहे, लेकिन खुदावंद हमारे मन और हृदय को जांचता है। वो जानता है कौन लॉयल है, कौन नहीं है, कौन मेरे लोगों के लिए आंसू बहा रहा है। यिर्मयाह नबी के टाइम पे बहुत से प्रोफेट थे इज़राइल के अंदर, पर रोने वाला एक ही आदमी था। यहूदा और इज़राइल के लिए रोने वाला एक ही प्रोफेट था जो रोता रहता था। ये नहीं कि और प्रोफेट बेकार थे, पर लॉयलिटी भी कोई चीज होती है। अगर हमारे अंदर खुदा के प्रति निष्ठा है तो हमारे अंदर एक दूसरे के प्रति भी निष्ठा होगी। अगर हम मियाँ बीवी हैं, अगर उनके आपस में एक दूसरे के प्रति लॉयल नहीं है तो फैमिली विखंडित हो जाती, खत्म हो जाती है, लोगों की कमाई बर्बाद हो जाती है, और तब उनकी जो मजदूरी वो छेद वाली थैली में चली जाती है। छेद वाली थैली का मतलब ये नहीं है कि आपने टाइथ नहीं दिया, ऑफरिंग नहीं दिया, तब आपकी थैली में छेद हो गया। छेद होने के कई रीजन है, उनमें से एक लॉयल ना होना भी है। तो हम रूत की कहानी में पढ़ते हैं, पहले अध्याय के अंदर खोल लेंगे हम रूत की किताब को। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें इसमें हैं। कुछ कुछ शब्द पढ़ेंगे, 4 चैप्टर नहीं पढ़ेंगे हम। और यहाँ पे कहानी जो शुरुआत होती है, यहाँ पे बेथलेहम से शुरू होती है। बेथलेहम में इसका नाम क्या है? यहूदा के बेथलेहम का एक पुरुष अपनी स्त्री और दोनों पुत्रों को संग लेकर मोआब के देश में परदेशी होकर रहने के लिए चला। नाम क्या है इसका? एलीमेलेक। पत्नी का नाम नाओमी, और बेटों का नाम, और 2 बेटों का नाम मलकोल ते क्लियोन। हाँ जी, बस। ये परिवार कहाँ रहता था? बेथलेहम में। और बेथलेहम का मतलब होता है रोटी का घर। क्या मतलब होता है इसका? रोटी का घर। अब वहां पे अकाल पड़ा और ये लोग कहाँ चले गए? मोआब में देश चल गए। अब मोआब के बारे में खुदावंद क्या कह रहा हो? क्या है? मेरा धोने का पात्र है। अब ये आदर के पात्र में खाना खा रहे थे, आदर के पात्र में पानी पी रहे थे। अब ये कहाँ चले गए? निरादर के पात्र में। उस धोने के पात्र में अब ये रोटी खा रहे हैं, और उस धोने के पात्र में क्या पी रहे हैं? पानी पी रहे हैं। और जब इन्होंने वो उस पात्र से पानी पिया और उस पात्र से रोटी खाई तो नाओमी का हस्बैंड भी मर गया, और उसके दोनों पुत्र भी मर गए, क्योंकि उसके दोनों पुत्रों ने मोआब स्त्रियों से ब्याह कर लिया था। हाँ, दोनों क्या थी? ओप्रा और रुत दोनों मोआबिन थी। मरने के कारण बहुत हैं, इन तीनों के मरने के कारण बहुत है। पहले तो इन्होंने खुदा के घर को, आदर के पात्र को छोड़ा, और ये रोटी के घर को छोड़कर धोने के पात्र में चले गए। धोने के पात्र से रोटी खाई, नहाए धोए और पानी भी पिया, और फिर उस धोने के पात्र को इन्होंने ब्याह भी कर लिया। अब जब ब्याह कर लिया तो जो ये नाओमी थी, इसका हस्बैंड भी मर गया और इसके दोनों बेटे भी मर गए। फिर इसको पता चला कि खुदाबंद ने बेथलेहम को आशीष कर दिया है।
अब बेतलहम में रोटी की कमी नहीं है। नहीं है। खुदा ने अपने लोगों की सुधि ली है, तो ये वापस मोड़ने के लिए सोचा। और इसने फिर अपनी बहुओं को कहा कि तुम अपने मायके चले जाओ, अपने देवी देवताओं के पास वापस चले जाओ। तो पहले बड़ी जेठानी भी बोलती नहीं, हम जहाँ तू जाएगी हम वहाँ जाएंगे, हम भी तेरे साथ रहेंगे। तो फिर वो कहते हैं कि अगर मेरा पति होता, मेरे पास बच्चे होते और मुझे उम्मीद होती कि आज मेरे पति होता, मेरा बच्चा होता, तो क्या उनके जवान होने तक, उनके सियाने होने तक क्या तुम ठहर सकती हो? कहते जाओ अपने देश जाओ और अपने उम्र के हिसाब से अपने लिए पति ढूंढो। तो बड़ी बहू चूम के चली गई, पर रुत उसे चिपकी रही। और रुत क्या बोलती है, पहला अध्याय 15 से लेकर 18 तक पढ़ लेंगे हम। तब उसने कहा, देख तेरी जेठानी तो अपने लोगों और अपने देवता के पास लौट गई, इसलिए तू अपनी जेठानी के पीछे लौट जा। रूत बोली, तू मुझसे ये विनती ना कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहाँ तू टिके वहाँ मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। जहाँ तू मरेगी वहाँ मैं भी मरूंगी और वहीं मुझे मिट्टी दी जाएगी। यदि मृत्यु छोड़ और किसी कारण मैं तुझसे अलग हूँ, तो यहोवा मुझसे वैसा ही वर्ण उससे भी अधिक करे। जब उसने यह देखा कि वह मेरे संग चलने को सिद्ध है, तब उसने उसे और कुछ ना कहा। हालेलुया। हालेलुया। बड़ी बहू संसार की तरफ मुड़ गई, शरीर की इच्छाओं की तरफ मुड़ गई कि मेरी जवानी खराब न हो जाए, मैं फटाफट अपने लिए कोई बंदा ढूंढ लेती हूँ। पर रुत के जीवन में हम देखते हैं, रुत भी जवान है, बल्कि उससे छोटी है। और रुत के जीवन के अंदर हम देखते हैं ये क्या बोल रही है कि मैं तुझे, तू मुझसे ये विनती न कर कि मुझे छोड़ दे, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगी वहाँ वहाँ मैं जाऊंगी, मैं तेरे पीछे पीछे चलूंगी जहाँ कहीं तू जाएगी, और जहाँ तू ठहरेगी वहाँ मैं ठहरूंगी। जो तेरा देश वो मेरा देश, जो तेरा खुदा वो मेरा खुदा। जहाँ तू मरेगी वहाँ मैं मरूंगी, जहाँ तुझे मिट्टी दी जाएगी वहाँ मुझे भी मिट्टी दी जाएगी। अगर मृत्यु को छोड़ कोई और बात मुझे तुझसे अलग करे, तो कहते यहोवा उससे ज़्यादा करे। और ये दिखाती है लॉयल्टी को, उसकी निष्ठा को अपने सास के प्रति। ये हम इसे असाधारण इसलिए कह रहे हैं कि आज की डेट पे ये दिखने को मिलता नहीं है। आज की डेट पे कोई बहू अपनी सास को एक कप पानी पिलाने के लिए, उसकी सेवा खिदमत करने के लिए नहीं, अपने मायके वालों को कर देगी पर अपने ससुराल वालों को नहीं। बहुत मुश्किल है, इसलिए ब्लेसिंग, खुदा का फेवर उतरता नहीं है। यहाँ रुत का जो रिस्पॉन्स है वो बहुत जबरदस्त है, वो असाधारण निष्ठा को दिखाता है। क्यों कहती मृत्यु को छोड़ कोई चीज मुझसे तुझसे अलग नहीं कर सकती। वाह, क्या डिटर्मिनेशन है, क्या निष्ठा है ये। इसको शरीर की अभिलाषा नहीं चाहिए, ये जवानी के अभिलाषों में अपनी जेठानी की तरफ बह नहीं गई। अक्सर हम इस दुनिया के साथ बह जाते हैं, अक्सर हम निकल जाते हैं अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। पर ये जवान रुत विधवा डिटर्मिनेशन के साथ कहती है तुझसे मुझे कोई अलग कर ही नहीं सकता, जो तेरा खुदा वो मेरा खुदा, जहां तुझे मिट्टी दी जाए वहां मुझे भी, जो तेरा वो मेरा, मृत्यु के सिवा तुझसे मुझे कोई अलग नहीं कर सकता। और ये अपनी बातों पे टिकी रही, ऐसा नहीं कि नहीं, ये अपनी बातों पे खाली बोल वचन में नहीं थे काम, ये कर्म में भी स्ट्रॉन्ग थी, करने से भी। हाँ, इसने खाली बोल दिया और ऐसा नहीं है। और फिर ये जब मुआब से बाहर निकले, बेतलहम में आए, दोनों, इनके साथ कोई थर्ड पार्टी नहीं थी और ये दूरी काफी थी। अब इनको प्रोटेक्ट करने वाला यहोवा ही था। जब ये बेतलहम में आई तो बेतलहम के अंदर हर एक व्यक्ति की नज़र में रुत ने फेवर पाया। और रुत के बारे में लिखा है कि वो बहुत खूबसूरत लेडी थी, पर किसी भी मर्द ने उस पर गलत नज़र नहीं डाली।
जब आप लॉयल होते हो तो लोग आपके ऊपर गलत नज़र नहीं डालते। तब लोगों की जो नज़र आपके ऊपर होती है वो फेवर के साथ होती है। और जब रुत यहाँ पे आई, बेतलेहम में वापस आई, तो लोगों ने नाओमी से मिलने के लिए लोग आए और उसको क्या बोलते हैं, आशीष करते हैं, मतलब क्या बात है तू वापस आ गई। जब ये वापस आए तो फिर हम देखते हैं कि सारा शहर इनको मिलने के लिए आया। वहाँ लिखा कि सारे शहर में क्या मच गई, उसने उनसे कहा मुझे नाओमी ना कहो, मुझे हलचल माता मच गई। कहो। हलचल मच गई है ना, पूरे शहर में। अब जब यीशु मसीह यरूशलेम में आया तो यरूशलेम में भी हलचल मच गई थी। क्या मच गई थी यरूशलेम में? हलचल मच गई थी। इसी तरह से जब रुत, क्योंकि अब ये यीशु मसीह के जनरेशन में आ गई, किसके जनरेशन में आ गई? यीशु मसीह की। जब ये बेतलेहम में एंटर करती है, न नाओमी की वजह से हलचल नहीं मची, रूत की वजह से हलचल मच गई। और हलचल इसलिए कि वो बहुत खूबसूरत थी, हलचल इसलिए मच गई कि उन्होंने ऐसी लेडी देखी नहीं थी जो अपने सास के प्रति, अपने घराने के प्रति इतनी समर्पित थी। लोग हैरान थे कि ये लड़की वापस नहीं मुड़ी। दूसरी बात, इजराइल को पता था कि मोआबिन खुदा के असेंबली में नहीं आ सकती, और ये सब जुदा के लोग थे, और इन्होंने उसका क्या किया? वेलकम किया। अब जब ये यहाँ आ गए तो इनके पास भूमि तो थी, पर भूमि के अंदर खेती बाड़ी नहीं थी। अब मोआब से बेतलेहम में आ गए, रोटी कहाँ से खाएंगे? तो रुत आगे लेती है कि मुझे जाने दें, कि मैं भी लोगों के साथ, लवने वालों के साथ, क्योंकि वो कटनी का समय था, है ना। और जब ये जाती है, खेतों में जाती है, तो संयोग से वो खेत इन्हीं का रिश्तेदार का निकलता है। उसका नाम था बोआज। और बोआज एक बहुत ही धनी आदमी था, और धनी हान होने के साथ साथ दिल का भी धनी था, चरित्र का भी वो धनी था। और जब रुत को देखा उसने, तो उसने पूछा ये औरत कौन है? 8 पढ़ेंगे। तब बोआज ने रूत से कहा, हे मेरी बेटी, क्या तू सुनती है? किसी दूसरे के खेत में बीनने को न जाना, मेरी ही दासियों के संग यहाँ रहना। जिस खेत को वे लगती हो उसी पर तेरा ध्यान बंधा रहे, और उन्हीं के पीछे पीछे चला करना। क्या मैंने जवानों को आज्ञा नहीं दी कि वे तुझे तंग ना करें? और जब जब तुझे प्यास लगे तब तू बर्तनों के पास जाकर पानी पीना, जिसे जवान लोग भरते हैं। तब वे भूमि तक झुककर मुंह के बल गिरी, और उसने कहने लगी, क्या कारण है कि तूने मुझे परदेशी पर कणुग्रह की दृष्टि करके मेरी सुधि ली है? बोआज ने उत्तर दिया, जो कुछ तूने पति की मृत्यु के बाद अपने सास से किया है, और तू किस प्रकार अपने माता पिता और जन्मभूमि को छोड़कर ऐसे लोगों में आई है जिनको तू पहले ना जानती थी, यह सब मुझे विस्तार के साथ बताया गया है। यहोवा तेरे कार्य का फल दे, और इज़राइल का परमेश्वर यहोवा, जिसके पंखों तले तू शरण लेने आई है, तुझे पूरा बदला दे। उसने कहा, हे मेरे प्रभु, तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे, क्योंकि यद्यपि मैं तेरी दासियों में से किसी के भी बराबर नहीं हूँ, तो भी तूने अपनी दासी के मन में बैठने वाली बातें कहकर मुझे शांति दी है। व्हाट ए लेडी। फेवर पाना इसे कहते हैं। बोआज जब उसको देखता है, वो अपने लोगों से पूछते ये कौन है, और फिर वो बताते हैं कि ये नाओमी के साथ लौटी हुई रुत मोआबिन है, जिसका पति मर गया था, और ये अपनी सास के साथ आई। फिर उन्होंने बोआज को पूरी डिटेल बताई। तो बोआज उसी के घर का, इन्हीं के घर का रिश्तेदार था, कुटुंबी था। हाँ, कुटुंबी था। और फिर बोआज उस पर अनुग्रह करता है, मतलब ये प्रभु देता है। किसी के जीवन में फेवर आता है, प्रभु के थ्रू आता है। तो जब परमेश्वर, हम देखते हैं मूसा के ऊपर, मूसा को मारने की आज्ञा है इजराइल में कि 2 वर्ष से नीचे बच्चों को मार दे, पर फेवर क्या है कि फिरौन के घर में उसका पालन पोषण हो रहा है। जहाँ से आज्ञा निकली कत्ले आम की, वही खुदा उसका क्या कर रहा है? पालन पोषण कर रहा है। अब यहाँ पे जब आपके अंदर लॉयलिटी है,
ना मूसा की माँ के अंदर लॉयल्टी थी खुदा के प्रति, अपने हस्बैंड के प्रति, अपनी जाति के प्रति। इसलिए उसने मूसा को जब पहचान लिया तो समझ गया, इसलिए मूसा को खुदा ने वहाँ फेवर दिया जहाँ उसके लिए मृत्यु दंड की आज्ञा थी। रुत को फेवर कहाँ मिला? जहाँ उसको इनकार था कि वो इजराइल की मंडली में शामिल नहीं हो सकती। तो यहाँ बोआज उसको आके पूछता है, मैंने तेरे बारे में सब सुना है ना, तू अब किसी और के खेत में नहीं जाना और तू मेरे खेत में ही सब खेतों को बीनना, सिया बोना, जो कुछ करना तूने यहाँ करना है। और मैंने सब जवानों को बोल दिया है कि तू कोई तुझे टच न करे, कोई तुझे तंग न करे, तू पानी वहाँ से पीना जो ये जवान भरते हैं। फिर रुत गो डाउन करती है उसके आगे, वो कहती है मतलब क्या बात है कि तू मुझे इतना रिस्पेक्ट कर रहा है, इतना फेवर दे रहा है, मैं तो इनके समान नहीं हूँ। क्योंकि अगर हम सामरी औरत को देखते हैं, वो यीशु मसीह के आगे क्या बोलती है? तू ऊंची जात का आदमी, तू यहूदी में सामरी, है ना, हमारा क्या मेल? तो खुदाबंद क्या कहते हैं? तो अगर प्रभु के प्रेम को जानती तो तुझे बातें न बोलती। यहाँ पे हम खुदाबंद के फेवर को समझे। मुआब को धोने का पात्र इसलिए कहा क्योंकि उन्होंने बिलाम को दिहाड़ी में बुलाया कि इजराइल को क्या दे? श्राप दे। अदरवाइज खुदा ने इजराइल को बोला था तू मुआब की टेरिटरी में एंटर नहीं करना, मैं तुझे दूंगा नहीं। लूत के वंशियों के बारे में खुदा ने कहा मैं उनमें से तेरे को किसी को नहीं दूंगा। एदोम यानी एसाव की कहता उस टेरिटरी को भी तुझे नहीं दूंगा, तो उसके क्षेत्र में घुसना भी मत। पर ये तीनों के तीनों मिलने के लिए नहीं आए, इजराइल से भेंट करने नहीं आए। और बाकी लोगों ने तो मना कर दिया था, पर मुआब तो लड़ने के लिए भी आया और फिर अपनी बेटियों को इनके बीच में बेविचार करने के लिए भेज दिया। अब यहाँ जो रिजेक्टेड लोग हैं, रुत अपनी आइडेंटिटी को जानती है, हम कहाँ से निकले हुए लोग हैं, मैं कहाँ से आई हूँ। और तब बोआज कहता है मुझे पता है कि तूने कैसे सब कुछ छोड़कर अपनी सास के साथ निष्ठा दिखाई। क्या हम अनजान उस बात से, है ना? वो कहती है कि यहोवा, बोआज उसको आशीर्वाद देता है कि यहोवा तुझे तेरी इस बात का क्या करे, पूरा रिवॉर्ड दे। हम देखते हैं कि रुत को लगातार फेवर मिल रहा है ना? अगर हम अपने परिवार में एक दूसरे के प्रति लॉयल है, कलीसिया में पादरी कलीसिया के प्रति लॉयल है, वो कलीसिया पेरिश नहीं होगी, कभी नाश नहीं होगी। अगर उस कलीसिया के लिए पादरी आंसू बहाता है, हम जानते हैं सभी लोग सुधरे हुए नहीं होते हैं। अगर सब लोग सुधरे होते हैं तो पादरी की जरूरत नहीं है। हालेलुया। पादरी की जरूरत इसलिए कि लोगों को सुधारे, लोगों को सही करे। अब सही लोग, सभी लोग सुधरे होंगे, देश के अंदर कोई क्राइम नहीं होगा, तो पुलिस की जरूरत नहीं है। पुलिस की जरूरत क्यों पड़ी? क्राइम को रोकने के लिए। तो अगर सारी कलीसिया सुधरी हुई है तो पादरी का क्या जरूरत है? वहां जरूरत नहीं है। अगर सभी आदमी धर्मी हैं अपने कर्मों से, तो खुदा की भी जरूरत नहीं है। अगर मैं अपने कर्मों से धर्मी बन सकता हूं तो क्या मुझे खुदा की जरूरत है? नहीं, मुझे नहीं जरूरत है। इसलिए तो प्रभु ने कहा मैं धर्मियों को बुलाने नहीं आया, मैं तो अधर्मियों को, पापियों को बुलाने आया। धर्मी को खुदा की जरूरत नहीं है, हम जैसे लोगों को है। वो आज एक राइचस मैन है, धनी, हर बात में धनी है ये व्यक्ति। ये विश्वास में धनी है, ये चरित्र में धनी है, ये दिल में धनी है, और दूसरी बातों में तो धनी है। मतलब जो धन इसके पास था, उस धन ने इसकी बुद्धि नहीं बिगाड़ी। अक्सर धन क्या कर देता है? हमें बुद्धि भ्रष्ट कर देता है। ज्यादा पैसा आने से लोगों की बुद्धि क्या हो जाती है? भ्रष्ट हो जाती है। सुलेमान तक भ्रष्ट हो गया तो बाकी हम क्या बोले दूसरों के। तो यह बोआज 11 वचन पढ़ेंगे इसका, 2:11। बोआज क्या बोलता है? बोआज ने कहा जो कुछ तूने पति की मृत्यु के बाद हाँ अपनी सास से किया है, हाँ जी, और तू किस प्रकार अपने माता पिता जन्मभूमि को छोड़कर ऐसे लोगों में आई है जिनको तू पहले ना जानती थी। हालेलुया। कहता है कैसे तो अपने हस्बैंड के मरने के बाद भी तूने अपनी सास के साथ जो कुछ किया उसको छोड़ा नहीं, और ऐसे लोग ऐसी जगह पे आ गए जो तुझे जानते नहीं थे। कहते मैंने तेरे बारे में सुना है। तो जब हम एक दूसरे के प्रति लॉयल होते हैं तब खुदा की ओर से हमें फेवर मिलता है। चाहे हम
कुछ भी हो, किसी भी जाति धर्म से बिलोंग करते हो। अब अन्य जातियों के ऊपर खुदा का अनुग्रह कैसे आया? ऐसे तो आया। अदरवाइज अगर आप यीशु मसीह का फर्स्ट स्टेटमेंट कहेंगे तो उसने उस लेडी को क्या बोला था कि बच्चों की रोटी कुत्तों को नहीं दी गई, है ना, और इजराइल को छोड़ दूसरे के पास नहीं जाना। तो इसका मतलब क्या था? अन्य जाति के लिए कोई अनुग्रह नहीं था, कोई फेवर नहीं था। कुरनेलियुस पहला व्यक्ति था जो खुदा के फेवर को लेकर आया। पहला व्यक्ति कौन था? अन्य जातियों में से कन्वर्ट होने वाला कुरनेलियुस था, ये रोमन था। बाकी जो फर्स्ट लोग आए थे वो सब कौन थे? यहूदी थे, इजरायली लोग थे। फर्स्ट क्रिश्चियन यहूदी थे। और अन्य जातियों में से पहला व्यक्ति जो आया वो कुरनेलियुस था। अगर हम देखते जब कलीसिया तितर बितर हुई थी तो इन्होंने भी फर्स्ट गॉस्पेल सिर्फ ज्यूस को ही सुनाया, पर जब उनमें से कुछ लोगों ने अन्य जातियों को भी सुना तो वो भी अलग आने शुरू हुए। पर जो फर्स्ट कन्वर्शन हम जो देखते हैं कुरनेलियुस के बारे में, तो कुरनेलियुस का फेवर क्या था? कुरनेलियुस भी खुदा के प्रति, खुदा के लोगों के प्रति ऐसे ही लॉयल था। वहाँ अगर आप कुरनेलियुस के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है कि कुरनेलियुस ने यहूदियों को बड़ी मदद करता था। लेवियों की, खास करके जो याजक थे, इनकी बड़ी मदद करता था, उनके आराधने वालों को बढ़ाता था, दान पुण्य करता था। वहाँ खुदा के प्रति और उसके लोगों के प्रति बहुत लॉयल था। इसलिए खुदा ने अपना स्वर्गदूत अन्य जाति के पास भेजा और उसको कहा जाकर ऐसा करो। फिर उधर पतरस को भी दर्शन देकर कहा जा, मैं 2 लोग भेज रहा हूँ, उनके साथ जा। और फिर ये वापस आया। फिर इसने कुरनेलियुस के घर में जैसे प्रचार करना शुरू किया, पवित्र आत्मा वैसे उसके ऊपर भी उतरा जैसे इनके ऊपर उतरा था। और फिर पतरस कहता है, जब लोगों ने पूछा तो अन्य जाति के घर में रोटी खाई, तो उनके घर में कैसे संगति की? आप देख लो डिफरेंसेस। रूथ नहीं खा सकती इनके साथ में, हाँ, और पतरस वहां जाके कुरनेलियुस के घर में रोटी खाई। अन्य जाति के घर में यहूदी जाता नहीं है। आप यहूदी के घर जा सकते हो, वो आपको खाना पीना खिला सकता है, पर वो आपके साथ नहीं जा सकते। जैसे भारत में ब्राह्मण और शूद्र के बीच में है कि ब्राह्मण उसके घर में नहीं खा सकता, वो ब्राह्मण के घर में खा सकता है, अलग से बर्तन दिया जाता है, सब कुछ अलग। यहाँ पे कुरनेलियुस के घर में पतरस खा रहा है, मतलब एक हाई कास्ट आदमी, एक अछूत आदमी के घर में रोटी खा रहा है। फिर उन्होंने पतरस को पूछा, ये कैसा? कहता है, खुदा के अनुग्रह को मैं कैसे रोक सकता हूँ? जब आत्मा उसके ऊपर भी वैसे उतरा जैसे मेरे ऊपर उतरा, तो मैं भेद करने वाला मैं कौन? अब जब खुदा ने फेवर दे दिया तो भेद किस बात का है ना? मुझे अपनी जाति का किस बात का घमंड? अब रूथ उस बैकग्राउंड से आती है जहां वो इनके घर में खा सकती है, पर उसके घर में कोई खा नहीं सकता। ये अछूत है, लेकिन खुदा ने इसको क्या कर दिया? फेवर दे दिया। अरे बोआज की दृष्टि में इसने क्या पाया? फेवर पाया। तीसरे अध्याय में आप आएंगे और तीसरे अध्याय में हम आकर देखते हैं रुथ को एडवाइस देते उसकी सास। और हम यहाँ देखते हैं कि दूसरे अध्याय के एंड में हम देखते हैं कि रुथ को जो कुछ भी खेत खलियान में खाने को मिलता था वो अकेला नहीं खाती थी, लेकिन उसमें से एक हिस्सा अपनी सास के लिए भी बचा के ले जाती थी। और जब आखिरी दिन आप पढ़ेंगे, दूसरे का आखिरी वचन पढ़ेंगे, 23 वचन पढ़ेंगे दूसरे अध्याय। इसलिए रूथ जौ और गेहूं दोनों की कटनी के अंत तक बीनने के लिए बोआज की दासियों के साथ साथ लगी रही और अपनी सास के यहाँ रहती थी। कहाँ रहती थी? अपने सास के यहाँ रहती थी। तो हम यहाँ देखते हैं कि बोआज के खेत को उसने छोड़ा नहीं, और जो कुछ उसको वहाँ खाने को मिलता था वो स्वार्थी नहीं थी कि अपना पेट भरे, वो एक हिस्सा अपनी सास के लिए भी रखती थी कि मेरी सास घर में भूखी होगी। और वो दोपहर में जाती थी और अपनी सास को उस भोजन को भी देती थी। तो हम देखते हैं कि वो हर बात में क्या है? अपनी सास के प्रति लॉयल है, निष्ठावान है। ये नहीं कि वो अपना पेट भर गया, बूढ़ी मरे तो मरे। अपनी सास के प्रति जो अफेक्शनेट है,
वो लाजवाब है ना। मैं हमेशा प्रार्थना करता हूँ अपने बच्चों के लिए, अपने जितने भी हमारे यंग बॉय हैं, कि खुदाबंद इनको बुआज की तरह बना और इनको पत्नी रुत की तरह मिले, ताकि बहुएं अपने सास की क्या करें, आदर करें, उनको मान सम्मान करें। ब्लेसिंग ऐसे नहीं मिलती है, सही बताऊं मैं आपको। आज्ञाकारिता के साथ साथ लॉयल्टी होना भी बहुत जरूरी है। आज्ञाकारिता में आप घमंड कर सकते हो, लॉयल्टी में आप घमंड नहीं कर सकते। ये तो एक गुण है, ईश्वरीय गुण है जो आपके अंदर होता है, लॉयल। लॉयल आदमी के अंदर कभी घमंड ही नहीं होता है। अब हम तीसरे अध्याय का पहला वचन पढ़ेंगे। उसकी सास नयोमी ने उससे कहा, हे मेरी बेटी, क्या मैं तेरे लिए ठाव ना ढूंढूं कि तेरा भला हो? अब जिसकी दासियां के पास तू थी, क्या वह बोझ हमारा कुटुंबी नहीं है? वह तो आज रात को खलिहान में जौ फटकेगा। तू स्नान कर, तेल लगा और अच्छे वस्त्र पहन कर खलिहान को जा, परंतु जब तक वह पुरुष खा पी ना चुके तब तक अपने को उस पर प्रकट ना करना। और जब वह लेट जाए तब तू उसके लेटने के स्थान को देख लेना, फिर भीतर जाकर उसके पांव उघड़ के लेट जाना, तब वही तुझे बताएगा कि तुझे क्या करना चाहिए। बस अब यहाँ पे हम देखते हैं कि अब जो उसकी सास है, अब वो रुत के लिए एक सिक्योरिटी ढूंढती है। अब उसको पता है नौमी कि अब तो मैं ज़्यादा दिन इस दुनिया में नहीं रहूँगी, इससे पहले कि मैं ख़त्म हो जाऊँ तो रुत के लिए मुझे कुछ ठाव ढूंढनी है। तो यहाँ पे नौमी ने उसके लिए कोई जवान आदमी नहीं ढूंढा, वो आज अधेड़ आदमी था। वो आज कैसा था? अधेड़ आदमी था, वो जवान आदमी नहीं था। और रुत क्या थी? जवान थी, यंग थी। अब नौमी देखते हैं कि बोआज हमारा क्लोज रिलेटिव है, अगर रुत इसकी पत्नी बन जाती है तो ये हमेशा के लिए रुत के लिए एक सिक्योरिटी हो जाए, क्योंकि बोआज चरित्र का भी सही व्यक्ति था। इसलिए उसको पता था कि बोआज के साथ अगर इसका हो जाए तो फिर मैं इस दुनिया से आराम से चली जाऊंगी। और फिर वो रुत को कहे कि तू अब क्या कर, आज की रात तू नहा धो, तेल लगा, अच्छे वस्त्र पहन, और तू क्या करना, उसके खलिहान में जाना, और जब वो खा पी के सो जाए तब तू क्या करना, उसके कपड़े को ऊपर करके उसके पैरों के पास लेट जाना। और वो ऐसा ही करती है। यहाँ पर रुत ने अपनी सास का विरोध नहीं किया, कहाँ तू मुझे अधेड़ व्यक्ति के हाथ में सौंप रही है। हालेलुया। मतलब शरीर के प्रति कोई लालसा नहीं है, खुदा के लोगों के प्रति, खुदा के प्रति, अपनी सास के प्रति सिर्फ लॉयल्टी है और कुछ भी नहीं। आज की डेट पे हम किसी यंग लड़की को बोलेंगे कि भाई जा उस अधेड़ आदमी से शादी कर दो, तो हमें 50 बातें सुना देगी कि वही बूढ़ाई मिल गया मेरे लिए, क्या जवान मर गए। यहाँ रुत ऐसा कुछ भी नहीं बोलती है। उसकी सास ने उसको जो कुछ कहा उसने चुपचाप से मान लिया, कोई आर्गुमेंट नहीं, कोई बहसबाजी नहीं, कोई कंप्लेंट नहीं कि मम्मा आप क्या कर रही है, आप देखो मैं कितनी जवान हूं, कितना बूढ़ा आदमी है, आप मुझे कहाँ दे रही हो। लॉयल्टी की एक और लेवल पे पहुंच गया यहाँ। मतलब आप किसी भी एंगल में उसके अंदर खोट नहीं ढूंढ सकते हैं। उसकी जो लॉयल्टी है अपनी सास के प्रति, खुदा के प्रति, कहीं कोई खोटी नहीं है। तो ऐसा व्यक्ति फेवर नहीं पाएगा तो फिर पाएगा कौन? अगर ऐसे व्यक्ति को प्रभु आशीष नहीं करेगा तो फिर किसको करेगा? और रुत वो पहली औरत है जिसका नाम यीशु मसीह की वंशावली में है। हालेलुया। और किसी औरत का नाम नहीं वहां पे, इसका नाम है। हिस्ट्री में एक किताब भी उसके नाम पे है, रुत नामक किताब। स्वर्ग में रानी की तरह रहती हुई खुदा के पनाह में। ये है फेवर। ये तकाजे नहीं करती है, वे कोई आर्गुमेंट्स नहीं है। लॉयल्टी का जो वो होता है, वो लोग आर्गुमेंट नहीं करते, क्या बोल रहे हो आप, आपको अकल है नहीं, कहाँ भेज रहे मुझे आप। ये करती है
ये ऐसा ही करती है। और जब वो बोआज सो जाता है तो रुथ चुपचाप से उसको उघाड़ करके उसके बगल में लेट जाती है। अब 9 से पढ़ेंगे हम तीसरे का। उसने पूछा तू कौन है? तब वह बोली मैं तो तेरी दासी रूथ हूँ, तू अपनी दासी को अपनी चादर ओढ़ दे, क्योंकि तू हमारी भूमि छुड़ाने वाला कुटुंबी है। उसने कहा हे बेटी, यहोवा की ओर से तुझ पर आशीष हो, क्योंकि तूने अपनी पिछली प्रीति पहली से अधिक दिखाई, क्योंकि तू क्या धनी क्या कंगाल किसी जवान के पीछे नहीं लगी। इसलिए अब हे मेरी बेटी मत डर, जो कुछ तू कहेगी मैं तुझसे करूँगा, क्योंकि मेरे नगर के सब लोग जानते हैं कि तू भली स्त्री है। हालेलुया। मेरे नगर के सारे लोग जानते हैं कि तू कैसी स्त्री है, भली स्त्री है। देखा फेम कैसे फैल आता है खुदा का। भली स्त्री। अगर आप भजन नीति वचन 31 में अगर किसी औरत को पढ़ना चाहो ना, वो किसी औरत के बारे में नहीं लिखा, वो रुत के बारे में लिखा है। रुत वो औरत थी जिसने अपने पति को और अमीर बना दिया। यहाँ पे हम देखते हैं कि आधी रात को जब बोआज की नशे से उतरा, उसका नशा उतरा, तो उसने देखा कि उसके पैरों के पास कोई सोया हुआ है। और ये इज़राइल के लिए एक खतरनाक बात थी। बोआज पूछता तू कौन है? वो कहती मैं तेरी दासी रुत हूँ, तो मुझे क्या कर, अब अपनी चादर उड़ा दे। आपने फिल्म देखी होगी चादर मैली सी है ना, शायद पंजाब का सिस्टम था कि चादर उड़ा देना। अगर उसका पति मर गया तो उसका छोटा भाई अपनी भाभी को चादर उड़ा देता था, है ना। ये सिस्टम कहाँ से आए? बाइबल तो है, बाइबल से आए। तो यहाँ पे रुत भी यही कहती है कि तू यार अपनी चादर क्या कर दे, मुझे उड़ा दे। अब बोआज क्या बोलता है उसको, क्या मतलब वचन पढ़ के ना रंगोटे खड़े हो जाते हैं। 10 पढ़िए एक बार फिर से। उसने कहा हे बेटी, यहोवा की ओर से तुझ पर आशीष हो, क्योंकि तूने अपनी पिछली प्रीति पहले से अधिक दिखाई, क्योंकि तू क्या धनी क्या कंगाल किसी जवान के पीछे नहीं लगी। हालेलुया। न किसी धनी न किसी गरीब जवान व्यक्ति के पीछे नहीं लगी, है ना। और ये जो पूरा तेरी जो प्रीति है वो पहले से भी ज्यादा है। मतलब ये जो तेरी लॉयलिटी है ये पहले से भी ज्यादा है। ये मतलब सारी लिमिटें क्रॉस हो गई हैं। और कहते सारा नगर जानता है कि तू एक क्या कैसी औरत है। हाँ, तू भली स्त्री है, तू लॉयल लेडी है। रिस्पेक्ट लॉयलिटी के द्वारा मिलती है। खुदाबंद आपको जो रिस्पेक्ट देता है इस तरह से, वो आके आपके आगे मेज नहीं बिछाता, वो बिछवा देता है। जब आप खुदा के प्रति लॉयल होते हैं तो दाऊद भजन संहिता 23 में क्या बोलता है, तो मेरी मेज कहाँ लगाता है? दुश्मन बिछवा देता है। वो खुदा के थोड़ी टेबल लगाता है, दुश्मन लगाते हैं। आओ बैठो जी, आओ भगत करते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि उसने रुत की गोद में खेला है दाऊद। किसकी गोदी में खेला है वो? दादी है इसकी, परदादी। रुत की गोदी में खेला है बंदा, तो लॉयलिटी उसको भी मिली है। वो भी खुदा के प्रति, खुदा के लोगों के प्रति बहुत लॉयल था। राजा की तरह उसने कभी प्रजा के साथ व्यवहार नहीं किया। उस प्रजा को अपने बच्चों की तरह उसने देखभाल की। तो यहाँ वो कहता है अब तू ठहर जा। और फिर हम इस कहानी के एंड में क्या देखते हैं कि बोआज फिर सब गांव के लोगों को, शहर के लोगों को बुलाता है, जो ऐसे वैसे लोगों को नहीं, जो पुराने लोग होते हैं, जिनका नाम होता है सोसाइटी के अंदर, जो मोस्ट ऑनरेबल और रिस्पेक्टेबल लोग थे, उनको बिठाया। फिर उस रिश्तेदार को बिठाया, फिर उसको सारी बात बताई और कहता है कि उसकी भूमि तो छुड़ा सकते हो। कहता है मैं छुड़ा लूँगा। तो कहते हैं तुझे एक और काम करना पड़ेगा कि जो मुआबिन रुत है उसको भी तुझे मोल लेना पड़ेगा ब्याह के लिए, कि उसका खानदान बना रहे। फिर वो कहता है ये मेरे से नहीं हो सकता, अब तो ही छुड़ा। तो फिर वहाँ पे एक रीति होती थी, वो अपने जूते उतार देते थे और इस तरह से उनकी बात क्या हो जाती थी, कंफर्म हो जाती थी। और तब बोआज ने रुत के साथ क्या कर लिया, उसके बाद शादी कर ली। अब हम इसका चौथे अध्याय का 14 वचन
से 16 तक पढ़ेंगे। तब स्त्रियों ने नोमी से कहा, मोआब है ना, सॉरी, यहोवा धन्य है। तब स्त्रियों ने नोमी से कहा, यहोवा धन्य है जिसने तुझे आज छुड़ाने वाले कुटुंबी के बिना नहीं छोड़ा। इज़राइल में इसका बड़ा नाम हो, और यह तेरे जी में जी ले आने वाला और तेरी बुढ़ापे में पालने वाला हो, क्योंकि तेरी बहू जो तुझसे प्रेम रखती और 7 बेटों से भी तेरे लिए श्रेष्ठ है, उसी का यह बेटा है। फिर नोआमी उस बच्चे को अपनी गोद में रखकर उसकी धाय का काम करने लगी, और इसकी पड़ोसियों ने कहकर बस बस। अब यहाँ पे वो क्या कहते हैं, औरतें क्या कह रही हैं उसको, कि जो तेरी बहू है वो तेरे 7 बच्चों से भी क्या है, बढ़कर है, श्रेष्ठ है। फिर लोग भी रुत को क्या दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, उसको ब्लेसिंग दे रहे हैं। नाओमी के जीवन की डोरी बदल दी उसने, सिस्टम ही बदल दिया। नहीं तो नाओमी इजराइल में आके वापस क्या कहती, मुझे मारा कहो, नाओमी ना कहो। मारा का मतलब होता है दुखियारी, और नाओमी का मतलब होता है मनोहर, जो जिंदगी भर खुश रहती, खुश मिजाज लोगों को मनोहर नाओमी कहते हैं। वो कहते हैं मुझे नाओमी ना कहो, मुझे क्या कहो, मारा कहो। अब इस मारा का शब्द खत्म कर दिया और फिर वापस नाओमी हो गई, आनंद से भर गई। लोग नाओमी के पास आकर रुत की बड़ाई कर रहे हैं। रुत ने नहीं भेजा उनको कि मेरी जाके बड़ाई करो, ये खुदा करवाता है जब हम लॉयल होते हैं। और जब हम लॉयल होते हैं, खुदाबंद हमें फेवर देता है, खुदाबंद हमें रिस्पेक्ट देता है, खुदाबंद हमें उठाता है। तो हम जो रुत के लाइफ से सीखते हुए लॉयल्टी, हाँ, और जब वो निष्ठा, जब हम खुदा के प्रति निष्ठावान होते हैं, तो खुदा के प्रति हमें बाद में निष्ठावान, वो ऑटोमेटिक सिस्टम है। पहले हमें एक दूसरे के प्रति निष्ठावान होना है, एक दूसरे के प्रति लॉयल होना है। और जब हम एक दूसरे के प्रति लॉयल होंगे तो हमारे पास आर्गुमेंट करने के लिए कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो निष्ठावान लोग होते हैं उनके अंदर हेवनली विजडम होता है। वो कभी भी आपको गलत सलाह नहीं देंगे। तो जब हमारे अंदर निष्ठा होती है तो हम खुदा के प्रति भी, हमारी निष्ठा होती है, खुदा के लोगों के प्रति निष्ठा होती है, और फिर हम लॉयल गिने जाते हैं। और जब हमारे अंदर वो लॉयल्टी होती है तो खुदा का जबरदस्त फेवर हमारे ऊपर होता है। तो रुत वो लेडी थी जो धोने का पात्र थी, अनादर का पात्र थी, और वो यीशु मसीह के खानदान से लेटी हुई। दाऊद की तो परदादी थी वो, साथ साथ यीशु मसीह की भी थी। उस घराने में उसको आशीष मिली जिस घराने को खुदा ने ब्लेस किया, जिस घराने से हमारा खुदाबंद आया। हमें उस लॉयल्टी में हमें सीखनी, हमें जीना है ऐसे। रुत एक मुआविन औरत थी, रिजेक्टेड वेसल्स थी, हम भी वैसे थे। बेशक हमारे अंदर रुत जैसे लॉयल्टी नहीं थी, पर फिर भी खुदा ने हमें क्या दिया, फेवर दिया, हमें आशीष दी। और यही चीज़ हमें अपने अंदर रखनी है, लॉयल होना है हमें, एक दूसरे के प्रति लॉयल, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। खुदा का फेवर हमारे लिए बहुत जरूरी है। मैं सही कहता हूँ कि दुनिया में हमें और कुछ किसी का फेवर नहीं चाहिए, कोई सिफारिश नहीं चाहिए। अगर खुदा का फेवर है तो फिर हमारे ऊपर सब कुछ है, अगर नहीं है तो कुछ नहीं। और फेवर पाने के लिए लॉयल होना बहुत ज़रूरी है।